कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इन कंपनियों में से 3 का ताल्लुक चीन और 1 का बेलारूस से है। अमेरिका ने 3 चाइनीज कंपनीज पे पाबंदी लगा दी है क्योंकि उन्होंने मिसाइल को एप्लीकेबल करने वाली जो आइटम्स हैं जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हुई उनको पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी। देखिए, ये इससे बदतर किस्म की धमकियां अमेरिका ने ईरान को दी थी। ईरान ने कहा गो टू हेल। सर वो उनके खिलाफ सुनिए, उनके खिलाफ पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई। नेशन भी तो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया? सेल्फ रिलायंस। एक प्याज का गठा उनके ना अंदर जा सकता था मुल्क में ना बाहर आ सकता था, इसके बावजूद उन्होंने जीना सीखा। ये होती हैं कौमें। हमें ये करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। पर अभी यूएस ने किया क्या है? यूएस ने क्या किया है? यूएस ने उठा के सैंक्शन मारे पाकिस्तान को सप्लाई करने वाले 3 कंपनीज को। ये सप्लाई क्या करते थे? बैलिस्टिक मिसाइल्स के पार्ट्स। When Americans give preferential treatment to India, it's fine. लेकिन ये है चाइना के साथ दोस्ती की कीमतें। लेकिन चाइना के साथ दोस्ती की कीमतें भी हैं, लेकिन चाइना से हम सारी बातें लेते भी तो बहुत कुछ हैं। तो ये सारा जिम्मा जो है ये अमेरिका के सर है। मैं एज ए जिम्मेदार पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट ये कह रहा हूँ कि हम जो ब्लीड कर रहे हैं इसकी बड़ी वजह जो है वो अमेरिका बहादुर है। उसके इस खित्ते में इंटरेस्ट चूँकि वेरी करते रहते हैं, लिहाजा वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी करने वाला। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आएगा, पाकिस्तान इधर उधर कहीं बेचेगा। और यूएसए ने जो स्टेटमेंट दिया, तीनों को हम मारते हैं सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन। और उसमें एक और कंपनी का नाम साथ में लिखा है, विच इज कॉल्ड ग्रैंड पैक्ट, जो भी एक चाइनीज कंपनी है। तीनों को कर दिया है सैंक्शन। और जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, चोरी छिपे आतंकवादियों को वेपन सप्लाई करना, ठीक है, ऐसे देशों को वेपन देना जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जितने भी वेपन्स है दुनिया में वो अधिकतर मेड इन पाकिस्तान होते हैं। पाकिस्तान से सप्लाई होता है उन सबका। सो दोस्तों, पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल बनते ही आतंकवादियों को बेचेंगे या आतंकवादी संबंधित देशों को बेचेंगे। सो यूएसए ने बैलिस्टिक मिसाइल बनने से पहले ही पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा दी। सैंक्शन ये है कि पहले तो 3 चाइनीज कंपनी पे सैंक्शन लगाए थे, अब 4 नए कंपनीज पे सैंक्शन लगाए। टोटल 7 कंपनीज है, 7 में से 6 चाइनीज है, एक जो है बेलारूस की कंपनी, ठीक है। अब ये सैंक्शन लगाने का मतलब ये है कि अगर सैंक्शन लगाने के बाद भी पाकिस्तान इनसे इक्विपमेंट्स खरीदना जारी रखता है तो फिर पाकिस्तान को यूएसए का गुस्सा झेलना पड़ेगा। यूएसए के गुस्से में ये है कि इनको हर जगह से फिर लात पड़ेगी। जैसे आईएमएफ से अभी इनको लोन मिल जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज से लोन मिल जाता है, जापान से और तमाम फ्रांस से, जर्मनी से जो लोन मिल जाता है, यूएसए से लोन मिल जाता है, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से इनका ट्रेड बाधित हो जाएगा, सिर्फ ये चाइना से ही ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर यूएसए इनको और कई तरीके से पनिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी तो औकात नहीं है कि यूएसए को रिप्लाई दे दे। तो पाकिस्तान ने मुंडी नीचे करके कहा, भाई हाँ, यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया तो अब हम इनसे नहीं लेंगे। फिर कंपैरिजन करते हैं कि भारत जो है यूएसए के आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करता है। और अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लगाने की बातें की जा रही है। अमेरिका का कहना है कि अगर आपने ये जो डील है ये मुकम्मल की तो आपको अमेरिका की सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ेगी। मेरा सवाल आज पाकिस्तानियों से ये है कि इस दफ़ा फिर पाकिस्तान डर जाएगा और इस डील से जो है पीछे हटेगा या फिर अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा? देखिए, ये इससे बदतर किस्म की धमकियां अमेरिका ने ईरान को दी थी। ईरान ने कहा गो टू हेल। सर वो उनके खिलाफ सुनिए, उनके खिलाफ पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई। नेशन भी तो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया? सेल्फ रिलायंस। एक प्याज का गठा उनके ना अंदर जा सकता था मुल्क में ना बाहर आ सकता था, इसके बावजूद उन्होंने जीना सीखा। ये होती हैं कौमें। हमें ये करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए, हमें बल्कि फॉलो करने की बजाय एक मिसाल बनाना चाहिए इसको। लेकिन मैथ्यू मिलर साहब का आपने जिक्र कर दिया, मैं जरा 2-4 हक़ाइक़ जो है वो सामने रखना चाहता हूँ कि भाई साहब, हमें मालूम है कि आपके पेट में CPAC का बहुत दर्द है। हमें मालूम है कि इसी दर्द के अंदर आपके शरीके कार जो है वो भारत साहब है। भारत साहब, हमें ये भी इल्म है कि आपने किस तरीके से कुलभूषण को वहाँ भेजा था CPAC को तबाह करने के लिए। हमें ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान में एक बाकायदा सेल है, कल हमने उसका तफसील के साथ जिक्र किया था। इसलिए मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि मुल्क में जो तखरीबकारी हो रही है, चाहे वो KPK में है चाहे वो बलूचिस्तान में है, उसका टारगेट जो है वो CPAC है। जहाँ जहाँ हमारी इकोनॉमी के स्टेबल होने के चांसेस हैं, जहाँ जहाँ हमें एज ए नेशन सर्वाइव करने के लिए कुव्वत मिल रही है, वहाँ वहाँ अमेरिका जो है आपके रास्ते में रुकावट है। इस प्रोजेक्ट को अगर अमेरिका ने सबोटैज न किया होता
हमें बर्बाद कर दिया इस मुखालफत ने। अब वक्त है कि हुकूमत थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़ी हो। जो मुझे लग रहा है ये जिस तरह की एक्टिविटी अब वहाँ शुरू है, मुझे लग रहा है ये कि इस वक्त अमेरिका का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हुकूमत जो है उसके पास चारा कोई नहीं है। मुझे बताएं रास्ता क्या है? एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका इंडिया के बहुत करीब है, बड़ा मजबूत इत्तेहादी है इंडिया का, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहे वो, लेकिन उन चाइनीज़ कंपनियों को वन बाय वन टारगेट करते जाएंगे। इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है ये देखें, अगर आपको याद हो थोड़ा अर्सा पहले द टर्क्स वांटेड टू गिव पाकिस्तान हेलीकॉप्टर, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी बिकॉज उसके इंजन अमेरिकन थे, सो वो नहीं मिल सकी थी वैलिडेशन। उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि ये होता है अमूमन इस तरह की चीज़ों में कि आपने जो जिसे बोलते हैं कि ना वो एंड यूज़र चेक करना होता है, बताना होता है आपके जो इंजन जिस मुल्क में लगे हैं और सॉरी जिस हेलीकॉप्टर में लगे हैं, तो उसमें सिर्फ टर्की का कोई अमल दखल नहीं था, अमेरिका का भी अमल दखल था। सो ये वो चीज़ें हैं मेरी ज़ाती नज़र में जो बेसिकली बताती हैं हमें कि अमेरिका आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल सकता है। और ये होगा क्या कि हाउ टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, ये भी एक क्वेश्चन है। जिस तरह एक ये क्वेश्चन है ना इंडिया के हवाले से कि इंडिया को क्या क्या दें ताकि वो चाइना से अच्छा लड़ सके, पाकिस्तान के हवाले से जाहिर बात है वो समझते हैं कि क्या क्या किया जाए कि इसको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से निकाल दिया जाए। अब मसला ये है कि अमरीकी वो पाकिस्तान की वो फटीग नहीं भर सकते। आप जी सी पैक के लिए जी 35 अरब डॉलर 30 अरब डॉलर इधर प्रोजेक्ट लगा दें, अमेरिका को पहले कांग्रेस के पास जाना पड़ता है, 50 किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उनके पास, उनके लिए मसाइल बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं। यहाँ पे वो चीज़ें करना आसान काम नहीं है, ये कोई इतना वो जिसे बोलते हैं ना ये खालाई का कार नहीं है कि ठीक है जी गए यहाँ तो हो गया तो जी ठीक है जी इस तरह तो उस तरह, ये ऐसे नहीं है, ये सब वेरी वेरी टेक्निकल चीज़ थी ये। और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि चाइनीज़ जो हैं उनको भी चीज़ों की समझ आ रही है और पाकिस्तान को भी समझ आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। और ये जो कुछ होगा इसका जारी बात है पता तो हम सबको ही लगेगा, लेकिन लार्जली जितनी भी साउथ एशिया में एक आर्म्स रेस है, ठीक है, एक हम ये डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेक्टिवली, इंडिया आज भी बड़ा न्यूक्लियर कन्वेंशनल आर्म्स इंपोर्टर है। न्यूक्लियर वॉर के हवाले से कहा जाता है कि पॉसिबिलिटी है। देखिए 3 मुल्क हैं जिनके आप बॉर्डर आपस में मिलते हैं, तीनों के मसले हैं। इंडिया पाकिस्तान का मसला है, इंडिया चाइना का मसला है। सो इंडिया के 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। सो वेस्ट बड़ा खुल खिला के इंडिया की मदद करने जा रहा है। सो इस वक्त अगर इंडिया इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर ग्रेट पावर इन द रीजन, सो दिस इज़ बिकॉज इंडियंस को वो एक प्रॉपर सपोर्ट है, ठीक है जी। और कहा जाता है कि जब ये पाकिस्तान साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी होगी तो साथ ही एक न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी मिडल ईस्ट में भी हो सकती है, ठीक है जी। और बहुत सारे लोगों का कहना है चाइना ने एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है, ठीक है। और पाकिस्तान तो चलो वो जो क्या नाम है माजी में पहले हम इस्लामिक बॉम्ब कहते रहे, ये कहते रहे, वो कहते रहे, तो ये चीज़ें चलती रही, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। सो ये फॉर द अमेरिकन्स टारगेटिंग द चाइनीज़ कंपनीज is a one way to pressurize Pakistan. It's another way to pressurize China. It's another way to stop Chinese company कि वो दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी अपने कॉन्टैक्ट इस तरह के रखते हैं स्ट्रेटिजिक आर्म्स सप्लाई के हवाले से उनको रोक सकें। सो ये आप इसको डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस मूव, इट विल हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। आइंदा आने वाले दिनों में भी इम्प्लीकेशंस होंगी, बाद में भी इसकी इम्प्लीकेशन होंगी। और इंडिया को जिस तरह एक एडवांटेजेस पोजीशन में रखा गया है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक जिसे कहते हैं ना एक मखमसा बन गया, होना की करना की। लेकिन ये ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक मैसेजिंग की गई है